दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपकी कमाई आपके सपनों के लिए है या आपके कर्जे के लिए? कर्ज के जाल से बचने की कहानी और 20 जीवन के नियम। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी मासिक आय 1 लाख रुपए है। सुनने में लगता है कि वह आर्थिक रूप से बहुत सुरक्षित होगा, लेकिन महीने की पहली तारीख आते ही उसके मोबाइल पर संदेश आने शुरू हो जाते हैं। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, 2 क्रेडिट कार्ड के बिल, बच्चों की फीस और फिर पर्सनल लोन की किस्त। सैलरी आने के कुछ ही घंटों बाद उसका अधिकांश पैसा जो होता है वो अलग अलग खातों में चला जाता है। बाहर से देखने पर उसका जीवन हमें सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर लगातार वो तनाव में जी रहा होता है। उसे डर होता है कि यदि कुछ महीने के लिए उसकी आय कम हो गई या नौकरी चली गई या कोई बीमारी आ गई तो उसका पूरा जो आर्थिक ढांचा है वो हिल जाएगा। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आज लाखों लोग गरीबी के कारण नहीं बल्कि कर्ज के कारण आर्थिक तनाव में जी रहे हैं, और इसी को कहते हैं हम कर्ज का जाल। वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ी देर बने रहिए वीडियो पर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन के लिए, आने वाले जीवन के लिए एक संदेश होगा। इसलिए समय निकालकर वीडियो को पूरा देखें। तो मैं कह रहा था कि ये होता है कर्ज का जाल। सबसे खतरनाक बात ये होती है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में इस जाल में नहीं फंसता। वो धीरे धीरे इसमें प्रवेश करता जाता है। एक छोटा सा लोन, फिर एक क्रेडिट कार्ड, फिर एक और ईएमआई, और फिर ये सब जीवन का सामान्य हिस्सा बन जाता है। लेकिन कर्जा हमेशा बुरा नहीं होता। लेकिन यदि कर्जा शिक्षा, घर या बिजनेस के उद्देश्य से लिया जाए तो उसे चुकाने की स्पष्ट योजना होती है, तो वह उपयोगी भी हो सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम कर्ज का उपयोग अपनी इच्छाओं या दिखावे के लिए या अधीरता को पूरा करने के लिए करने लगते हैं। तो कर्ज के जाल से बचने का पहला नियम है कि अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छा, इनके बीच के अंतर को समझना। हम लोगों की आदत होती है कि हम वह नहीं खरीदते जिसकी हमें आवश्यकता होती है। हम अक्सर वो चीज़ खरीद लेते हैं जिसे देखकर हमें अच्छा महसूस हो, लेकिन कुछ दिनों की ये खुशी कई वर्षों की ईएमआई में बदल जाती है। दूसरा नियम है कि ईएमआई को अपने जीवन का सामान्य हिस्सा मत बनने दीजिए। हर ईएमआई आपकी आने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च कर देती है। जब आपकी कमाई आने से पहले ही बढ़ जाती है तो आर्थिक स्वतंत्रता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तीसरा जो नियम है वो है कि उतना ही कर्ज लीजिए जितना कि आप बिना तनाव के चुका सकें। याद रखिए, बैंक आपको उतना ही लोन देता है जितना वह सुरक्षित समझता है, लेकिन आपको उतना ही लोन लेना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हों। चौथा नियम है कि अपने लिए एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बना के रखें। जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कभी बीमारी, दुर्घटना, व्यवसाय में नुकसान या नौकरी का संकट कभी भी आ सकता है। यदि आपके पास कुछ महीने की बचत है तो आपको हर समस्या का समाधान कर्ज में नहीं खोजना पड़ेगा। पांचवा नियम है कि सबसे पहले जिसकी ब्याज ज़्यादा जा रही है उस कर्जे को समाप्त कीजिए। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन ऐसे मेहमान हैं जो घर में जल्दी आ जाते हैं लेकिन जाते बहुत देर से हैं, इसलिए इन चीज़ों से सतर्क रहें। छठवां नियम है कि केवल मिनिमम ड्यू भरने की आदत से बचिए। यह ऐसा ही है जैसे आप आग बुझाने के बजाय केवल धुएं को कम करने का प्रयास कर रहे हों। सातवां नियम है कि पुराना कर्जा चुकाने के लिए नया कर्ज मत लीजिए। यदि आपको एक गड्ढे से निकलने के लिए दूसरा गड्ढा खोदना पड़ रहा है तो समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या और बढ़ेगी। आठवां नियम है कि लोन की केवल ईएमआई मत देखिए, उसकी पूरी कीमत समझिए। कई बार हमें छोटी ईएमआई आकर्षित कर लेती हैं, लेकिन वर्षों बाद पता चलता है कि हमने वस्तु की वास्तविक कीमत से कई गुना ज़्यादा भुगतान कर दिया है। नौवां नियम होता है कि आय बढ़ने पर खर्च नहीं, बचत बढ़ाइए। दुनिया में अधिकांश आर्थिक रूप से सफल लोग जो होते हैं वो इसलिए सफल नहीं होते कि वे अधिक कमाते हैं, बल्कि वो इसलिए सफल होते हैं कि वे अपनी आय बढ़ने पर भी अपने खर्चों को नियंत्रित रखते हैं। 10वां नियम है कि आप अपना बजट बनाइए। जो व्यक्ति अपने पैसों का हिसाब नहीं रखता, अक्सर वो यह भी नहीं समझ पाता कि उसका पैसा कहाँ चला गया। 11वां नियम है कि क्रेडिट कार्ड को अतिरिक्त आय मत समझिए। यह पैसा आपका नहीं है, ये केवल भविष्य की कमाई का ही अग्रिम उपयोग है। 12वां जो नियम है वो है कि किसी भी लोन से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। क्या ये वास्तव में आवश्यक है?
क्या मैं इसे बिना कर्ज के खरीद सकता हूँ? और यदि मेरी आय कम हो जाए तो क्या मैं वास्तव में इसकी ईएमआई भर पाऊँगा? 13वां नियम है कि अपने आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। जिस व्यक्ति को अपने गंतव्य का पता नहीं होता वो रास्ते में आने वाले हर आकर्षण में उलझ जाता है। 14वां नियम है भावनाओं में आकर खरीदारी मत कीजिए। ऑफर, सेल और छूट के अवसर हमारी ज़रूरतों को नहीं बल्कि हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। 15वां नियम है कि आय बढ़ने से पहले जीवन शैली को मत बढ़ाइए। दूसरों को केवल प्रभावित करने के लिए लिया गया कर्ज अक्सर स्वयं को परेशान करने का कारण बन जाता है। 16वां नियम यह है कि लोन के कागज़ों को पढ़े बिना उन पर हस्ताक्षर मत कीजिए। वो एक बहुत मोटी सी गड्डी दे देते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। कई बार छोटी छोटी जो बातें लिखी होती हैं, जो शर्तें लिखी होती हैं, वो एक भविष्य के लिए बड़ी समस्या बन जाती हैं। 17वां नियम है कि जब भी अवसर मिले अपने कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकाने का प्रयास करें। कर्ज जितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा आपकी स्वतंत्रता उतनी ही जल्दी वापस आ जाएगी। 18वां नियम यह है कि निवेश और कर्ज के बीच संतुलन बनाए रखें। हर पैसा निवेश में लगाना हमेशा समझदारी नहीं होती। कभी कभी ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज को कम करना सबसे अच्छा निवेश होता है। 19वां नियम होता है कि अपनी आर्थिक समझ को लगातार बढ़ाते रहिए। वित्तीय अज्ञानता अक्सर वित्तीय समस्याओं की सबसे बड़ी वजह होती है। और 20वां और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नियम है कि कर्ज को अपनी जीवन शैली मत बनने दीजिए। कर्ज एक साधन हो सकता है, लेकिन यदि वह जीवन जीने का तरीका बन जाए तो धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता, आपका आत्मविश्वास और आपका मानसिक संतुलन छीन सकता है। इसलिए एक बात याद रखिए, कर्ज तब तक उपयोगी है जब तक वह आपके सपनों की सेवा करता है, लेकिन जिस दिन आपकी कमाई खर्च की सेवा करने लगे उसी दिन रुककर सोचने का समय आ गया है। और शायद जीवन की सच्ची समृद्धि अधिक कमाने में नहीं बल्कि कम बंधनों के साथ जीने में है। इसलिए बहुत ध्यान रखें, दिखावे में न पड़ें, दिखावे के लिए कोई चीज़ न खरीदें। यदि आपको इसमें से कोई बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक करें और नीचे कमेंट्स अवश्य लिखें। धन्यवाद।